सभी विद्वान शिक्षक साथियों, जागरूक अभिभावक एवं प्यारे बच्चों का मेरे इस YouTube चैनल में पुनः स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात ही है, SCERT उत्तराखंड द्वारा दीक्षा पोर्टल पर ज्ञानांकुरण ई-कोर्सेज अपलोड किए जा चुके हैं, जिससे कि 6 से 12 तक के पढ़ने वाले सभी वे बच्चे जो शासकीय और शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत है, लाभ ले सकते हैं एवं साथ ही साथ कोर्सेज को पूरा करते हुए अपना सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही एक अच्छी पहल है। ये जो ई कोर्सेज हैं वो बहुत ही विद्वान शिक्षक साथी और विषय विशेषज्ञों द्वारा निर्मित किए गए हैं, जिसका कि लाभ सभी बच्चों को लेना जरूरी है। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि दीक्षा पोर्टल पर किस तरह से बच्चों का नामांकन करना है और दीक्षा पोर्टल पर नामांकन करते हुए कोर्स को किस तरह से सर्च करना है और साथ ही कोर्स को किस तरह से पूरा करना है। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि बहुत से जो कमेंट में मुझे प्राप्त हुए हैं, पेरेंट्स की क्वेरीज हैं, कुछ शिक्षक की क्वेरीज थी, कुछ बच्चों की क्वेरीज थी। उन सारी क्वेरीज को मैं इस वीडियो के माध्यम से सबको समाधान करने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले ये है ग्रीष्मकालीन अवकाश, क्योंकि शुरू होने वाले हैं। तो ग्रीष्मकालीन अवकाश में शिक्षकों के लिए बहुत ही एक अपॉर्चुनिटी है कि वे अपने बच्चों को ज्ञानांकुरण के कोर्सेज को करने के लिए प्रेरित करें और एक गृह कार्य के रूप में उन कोर्सेज को करने के लिए कहें। दूसरा, एक ही अगर स्मार्टफोन है किसी पेरेंट्स के पास और उनके 2 या 3 बच्चे हैं, तो वो एक ही स्मार्टफोन एक ही नंबर से बिना लॉग आउट हुए, एक बार लॉग इन करने के बाद बिना लॉग आउट किए हुए 3 या 4 भाई बहन किस तरह से अपने अपने क्लासेस के कोर्सेज को पूरा करें और उसके बाद सर्टिफिकेट प्राप्त करें। ये इस वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है। और उसके बाद भी बहुत कुछ आपको सीखने को इस वीडियो के माध्यम से, डेमो के माध्यम से मिलेगा। और कुछ पेरेंट्स की क्वेरी थी कि एक ही छात्र कितनी कक्षाओं में नामांकन कर सकता है। तो इसमें बहुत ही अच्छा प्रश्न था, क्योंकि कुछ बच्चे जो है कोरोना काल में 9th में, माना कोई बच्चा 10th में पढ़ रहा है और 9th का सिलेबस से अभी बहुत ही अच्छे से नहीं आता, तो वो 9th और 10th दोनों के सिलेबस को भी रजिस्टर कर सकता है और उन दोनों के सिलेबस को रजिस्टर करते हुए अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकता है और अच्छे से सीख सकता है। कुछ पेरेंट्स की क्वारीज थी कि क्या प्राइवेट स्कूल के छात्र दीक्षा पोर्टल में नामांकन कर सकते हैं। तो मेरा उत्तर होगा हाँ, वे गेस्ट के रूप में उस पोर्टल में एंटर कर सकते हैं, नामांकन कर सकते हैं और उस कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि शासकीय और शासकीय विद्यालय के जो क्लस्टर और स्कूल के नाम, क्योंकि एजुकेशन पोर्टल पे अपलोड है, वो वहां से दीक्षा पोर्टल आपका नाम और स्कूल का नाम उठाता है। तो आप एज ए गेस्ट इसमें एंटर करके अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट में कहीं पर भी स्कूल, डिस्ट्रिक्ट या इत्यादि नहीं आने वाला है। तो ये भी समाधान आपका हो गया। तीसरा, कुछ पेरेंट्स का क्वेरी थी कि प्रमाण पत्र प्राप्त करने में बच्चों को क्या लाभ मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, बच्चों को लाभ, क्योंकि प्रमाण पत्र में लिखा होगा कि कौन सा अध्याय, कौन सी क्लास, कौन सा चैप्टर किया है और कौन से चैप्टर में कौन सा टॉपिक बच्चे ने किया है। तो जाहिर सी बात है, आप मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं कि बच्चे ने वास्तव में वो चैप्टर किया है या नहीं। तो पेरेंट्स के लिए एज वेल एज टीचर्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों का प्रमाण पत्र की मॉनिटरिंग करते हुए उसके आधार पर उस बच्चे का मूल्यांकन करना और उसके अधिगम स्तर को जांचना। उसके बाद पोर्टल शिक्षकों के लिए किस तरह सहायता मिलेगी। तो पोर्टल, जैसे कि अमूमन सारी स्कूलों में 10 to 15% सभी सब्जेक्ट का कोर्स शायद पूरा हो चुका होगा, तो वे उसी कोर्सेज के हिसाब से ही बच्चों को प्रेरित करें, मोटिवेट करें कि वे उन कोर्सेज को दीक्षा पोर्टल पर ज्ञानांकुरण में पूरा करें और अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करें। तो इस तरह से शिक्षकों को भी बहुत ही इससे लाभ मिलेगा। उसमें सीखने के जो पहलू हैं, उससे शिक्षक भी अपने गुणवत्ता, अपने टीचिंग के उसमें गुणवत्ता बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरह से शिक्षकों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो अब चलते हैं, देखो इस तरह से सर्टिफिकेट जब प्राप्त होगा, तो देखिए गणित में है, कक्षा 10th में है, ये देखो बच्चे का नाम उत्कर्ष है और ये छात्र पाठ्यक्रम वास्तविक संख्या इस बच्चे ने पढ़ लिया। तो ये टॉपिक, और 28 अप्रैल को इस बच्चे ने ये सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है पेरेंट्स के लिए भी और टीचर के लिए भी, एज वेल एज स्टूडेंट के लिए भी, कि उसने ये टॉपिक पूरा कर लिया है, ताकि वे अपने सर्टिफिकेट्स को जोड़ता रहे और आगे सीखता रहे। अब मैंने दूसरा सर्टिफिकेट उसी पोर्टल पर, उसी फोन पर, उसी आईडी से
मैंने एक सर्टिफिकेट काजल किया है जो कि 24 मई को निकाला है। 7th क्लास में पढ़ रही है लेकिन इंग्लिश मीडियम की है। इसने मैथमेटिक्स का फ्रैक्शन एंड डेसिमल पूरा किया है, कोर्स कंप्लीट किया है। तो इस तरह से बच्चों को भी मोटिवेशन मिलेगा कि वे कोर्सेज को पूरा कर रहे हैं और कितने कोर्सेज को वो ग्रीष्मकालीन या समर वेकेशन में पूरा कर सकते हैं। तो हम चलते हैं आगे। अपने फोन को यदि आप डेस्कटॉप मोड पे कर लें और फुल स्क्रीन कर लें और थोड़ा सा घुमा लें तो आपको अपने फोन पे बिल्कुल कंप्लीट क्लियर दिखने लगेगा। तो देखते हैं। तो सबसे पहले आप दीक्षा पोर्टल पे चले जाएंगे। दीक्षा पोर्टल अपने आपने इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप अपलोड कर लेंगे, उसका डाउनलोड कर लेंगे। और दीक्षा इस तरह से जैसे ही खोलेंगे तो आपको दिखाएगा, इसमें से लॉगिन कर लेंगे आप। लॉगिन करते ही जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपको लॉगिन विद दीक्षा कर लेंगे। तो जो फोन रजिस्टर कर लिया है, जो वीडियो मैंने पहले बनाई थी कैसे रजिस्टर करना, उस फोन नंबर को लिख लेंगे और उसके बाद उसका पासवर्ड लिख लेंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। तो आपका जिस बच्चे का ये होगा वो उस बच्चे की आईडी खुल जाएगी। तो यहाँ पर प्रोफाइल है, प्रोफाइल से देख लेंगे किस बच्चे की आईडी है। तो प्रोफाइल से देखो उत्कर्ष है और ये गढ़वाल उत्तराखंड से है। एक ही फोन पे हो रहा है, 10th क्लास में पढ़ रहा है। और उसके बाद ये फोन नंबर, पेरेंटल फोन नंबर यही होगा सबके लिए। और इसने 3 कोर्सेज को 3 कोर्सेज कर रहा है। एक कोर्सेज का सर्टिफिकेट प्राप्त हो चुका है, 2 कोर्सेज अभी चल रहे हैं। अब मैं इस 3 वाले टिक पे चलता हूं और इसमें देखता हूं कि इसके बाद इसी पोर्टल पे, इसी क्या कहते हैं प्रोफाइल पे मैंने क्या किया। इसका जो ये हम संपादित कर सकते हैं इसको, मतलब कि आप एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 जो लाइंस हैं आपके फोन पे दिखाई देगी। देखिए एक मैंने काजल को ऐड किया है तो काजल का भी देखते हैं। देखिए हम ना लॉग आउट हुए ना लॉग इन पुनः हुए। तो काजल की प्रोफाइल भी देख लें। ये देहरादून से, रायपुर से, उत्तराखंड से। देखो एक ही घर में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के बच्चे भी पढ़ रहे हैं। ये कक्षा 7th और 10th 2 कक्षाओं का अध्ययन कर रही है और इसने कितने 3 सर्टिफिकेट इसने प्राप्त कर लिए हैं। ये सर्टिफिकेट डाउनलोड करके देख लेते हैं आपके सामने एक बारी कि आप किस तरह से इसे डाउनलोड करेंगे। तो ये बच्चे का सर्टिफिकेट 7th क्लास का, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। 7th का काजल, मैंने हिंदी में नाम लिखा तो काजल हिंदी में सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। चैप्टर 2nd किया इसने क्लास 7th का और स्टूडेंट कोर्सेज है फ्रैक्शन एंड डेसिमल इस बच्ची ने किया है। तो ये सर्टिफिकेट उसको प्राप्त हो गया। उसके बाद मैं चलता हूँ आगे। अब बात आती है कि किस तरह से, ये तो 2 बच्चे एक ही आईडी से चल रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैंने क्या करना है, तीसरा बच्चा भी यदि उस परिवार में है तो ये जो 3 टिक है इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर इस तरह से उपयोगकर्ता जोड़े, आपको उपयोगकर्ता जोड़े, आप इसे क्लिक कर लेंगे। 2 बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, उनका नाम इस तरह से है। अब उपयोगकर्ता जोड़े तो तीसरे बच्चे का नाम आप यहाँ पर लिख लेंगे। माना इस तीसरे बच्चे का नाम मैं लिख लेता हूँ, जो भी आपकी मर्जी, आप हिंदी में लिखना चाहे या इंग्लिश में लिखना चाहे। मैंने अपना ही नाम लिख लिया, ये मैंने अपना नाम लिख लिया। अब मैंने क्या किया, तीसरा इसमें उपयोगकर्ता जुड़ गया। प्रोफाइल एक ही है और लेकिन 3 बच्चे अलग अलग क्लास, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, जसवंत सिंह बिस्ट ऐड हो गया यहाँ पर। अब मैंने शर्तों को इसको क्लिक करते हुए आगे बढ़ूंगा और आगे बढ़ते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए अभी मैंने इतना ही आया। देखिए अगर शासकीय विद्यालय के बच्चे हैं तो वो इतना ही करते हुए संपादित ना करें, गढ़वाल उत्तराखंड जहां वो डिस्ट्रिक्ट रह रहे हैं स्कूल इत्यादि ना खोजें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वो एज ए गेस्ट उसमें एंटर कर जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसमें डालना चाहता हूं, मैंने क्या किया, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट की जगह मैंने क्या कर दिया, देखिए विद्यार्थी, शिक्षक, स्कूल प्रमुख अधिकारी, पेरेंट, इन 4 ऑप्शंस में भी किसी को भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आप पेरेंट्स भी हैं, पेरेंट भी आप क्लिक कर सकते हैं। आप इसकी देख सकते हैं कि इसमें क्या कहते हैं, जो कंटेंट है वे बहुत ही सही है कि नहीं। तो इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे और इस तरह से मैंने क्या किया, उत्तराखंड गढ़वाल की जगह मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। मैंने क्या कर दिया, गढ़वाल न रखते हुए मैं बदलता हूं, इसको चमोली कर दिया मैंने। तो चमोली मैंने डिस्ट्रिक्ट बदल लिया। अब ब्लॉक क्लस्टर, ये क्योंकि ये आपके एजुकेशन पोर्टल पर ये सब अपलोड है। सीरा मैंने इसमें से जनता इंटर कॉलेज अपनी तरफ से छांट लिया और इसको जमा कर लिया। इस तरह से मेरी प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है। और कंप्लीट होने के बाद मैंने इनकी क्लासेस, मैं अब 10th और 7th क्लास ले लिया, मैं इसमें आगे बढ़ता हूं, मैं इसकी क्लासेस बढ़ा देता हूं। मैं ये देखिए मैंने क्या किया, इस तरह से क्लासेस क्या कर दिया, ये देखिए इस कोर्सेज जो होंगी इस तरह से दिखेंगे, उनके आइकन इस तरह से दिखेंगे, आप ध्यान रहे, इस तरह से दिखेंगे। SCRT देखिए, काजल हो गया, उत्कर्ष हो गया और जसवंत हो गया। 3 लोग एक ही प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं। और जो बच्चा, अभी मैं इसको क्लिक करूंगा तो जसवंत की प्रोफाइल स्टार्ट हो जाएगी। जसवंत इसमें काम करना चाहे, और मैं क्या करता हूँ, संपादित करते हुए 10th क्लास को मैं बदल देता हूँ। मैं करता हूँ इसमें
11th और 12th 2 क्लासेस ले लेता हूँ। मैं मेरे का कुछ कोर्सेज मुझे 11th के करने हैं, कुछ 12th के करने हैं। दोनों को मैंने कर दिया और विषय चुन लिए। विषय मैंने रख लिया बायोलॉजी रख लिया, माना मैंने बायोलॉजी रख लिया, बायोलॉजी पढ़ना चाहता हूँ मैं इसमें। और सहेजे सहेजे करते हुए बायोलॉजी, ये हो गया बायोलॉजी। और संपादित करते हुए आप बायोलॉजी से अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट भी रख सकते हैं। मैंने इसमें बायोलॉजी की जगह मैंने बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, बहुत सारे सब्जेक्ट रख लिए। अब इतने सारे सब्जेक्ट भी रख लिए, उन सब सब्जेक्ट को मैं अध्ययन कर सकता हूँ, उन कोर्सेज को मैं पूरा कर सकता हूँ और उन कोर्सेज के मैं सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकता हूँ। बोर्ड चुनिए, अगर आपने और आगे संपादित करना, बोर्ड चुनिए, माध्यम चुनिए। बोर्ड में आपको हिदायत दूंगा कि आप सीबीएसई ही बोर्ड रखें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सीबीएसई जो बोर्ड है लगभग सारी स्टेट में सीबीएसई बोर्ड को ही ज्यादा तवज्जो शायद मिलती है। तो सीबीएसई आप क्लिक कर दें, लगभग आपके सारे सिलेबस पूरा इसमें मिल जाएगा। और माध्यम चुनिए तो माध्यम आप हिंदी, इंग्लिश, या आप अगर कुछ माना कुछ कोर्सेज, ज्यादातर कोर्सेज हमारे इंग्लिश मीडियम में है, लेकिन आप माध्यम हिंदी और इंग्लिश भी चुन सकते हैं। उसके अलावा ये बहुत सारे उर्दू इत्यादि है, अगर वो कोर्स अवेलेबल होंगे उस भाषा में तो आपको मिल जाएगा। और इस तरह से आप पाठ्य पुस्तकें भी, इसमें से आप पाठ्य पुस्तकें भी पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छे राइटर्स की पाठ्य पुस्तक भी पढ़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस तरह से हर एक बच्चे को लाभ मिलने वाला है। इस तरह से एक ही फोन में मैंने 3 बच्चों को रजिस्टर्ड किया और 3 बच्चों को प्रोफाइल के साथ क्लिक करते हुए, अब जब जिसकी प्रोफाइल खुलेगी वही कोर्स सर्च कर पाएगा। ये कोर्स का आइकन आपको पता ही होगा। कोर्स सर्च करते हुए वही बच्चा जो है कोर्स करेगा, उसी बच्चे को क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर मैं काजल को क्लिक करता हूं, यहाँ पर उपयोगकर्ता में काजल को क्लिक करता हूं तो काजल की प्रोफाइल ऑन हो जाएगी और काजल का कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, उत्कर्ष का कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, इस तरह से जसवंत का कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। मुझे आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा किस तरह से आपने उपयोगकर्ता जोड़ना है। एक ही फोन से हम 3 या 4 बच्चों को रजिस्टर्ड 4 बच्चों का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो आगे मैं ये लिंक आपको दे दूंगा किस तरह से इसमें, ये लिंक भी आपको दे दूंगा। इससे आप गूगल में, आप प्ले स्टोर में जाके इसको दीक्षा को डाउनलोड कर लेंगे। उसके साथ ही इस तरह से कोर्सेज आपको दिखाई देंगे, उनके लिंक इस तरह से दिखाई देंगे, आप इन्हें पूरा कर लेंगे। और साथ ही मुझे लगता है कि आप सब कुछ, आपकी क्वेरीज कंप्लीट होगी मेरी ओर से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपकी जो क्वेरीज है उसका आंसर मैं ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान भी दे पाऊं। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।